तो सुबह मैंने एएलपी के रिगार्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाला था। उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि ग्रेड 3 टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और उनके कमेंट आने लगे कि सर ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी बताइए। या आप देख सकते हैं एक ही स्क्रीनशॉट लिया जिसमें कि जितने भी कमेंट आए लगभग टेक्नीशियन का ही बताइए चीज़ें कमेंट की जा रही थी। यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन का भी कट ऑफ बताइए, टेक्नीशियन में एससी कैटेगरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यानी कि टेक्नीशियन पे बच्चों का जोर जा रहा था। तो मैंने टेक्नीशियन के रिगार्डिंग यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितने कट ऑफ जा सकते हैं, चूँकि इस बार CBT 1 के ही स्कोर पे सिलेक्शन होगा, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को लिखा है और बताने की कोशिश की है कि कितना इसका सेफ स्कोर है जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और टेक्नीशियन क्या और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका 25 नवंबर से सभी एग्ज़ाम आपके RRB ALP टेक्नीशियन JEE SI के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए एंड सेल के तहत एक शानदार ऑफर दे रहा है। जहां पे 12% डिस्काउंट होते थे वहां पे ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज करिएगा जिससे कि 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे आपको वैकेंसी जो 41,000 प्लस है उसके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के आपके 434 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट की बात करें तो 4267 मिल जाते हैं। फ्री टेस्ट आपको 33 मिल जाते हैं और उसके बाद 33 प्लस सेशनल टेस्ट भी मिल जाते हैं। ये 8 लैंग्वेज में मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक पास जरूर खरीद लीजिएगा जिससे कि ये सभी एग्जाम आप क्लियर कर पाएँ। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए चूँकि ALP की हम बात करें तो वहाँ पर लो कट ऑफ मैंने इसलिए दिखाया था चूँकि वहाँ पर आपके सिलेक्शन जो होने हैं लगभग 3 लाख सिलेक्शन हैं। 2,81,985 सिलेक्शन होने हैं चूँकि 15 गुना बच्चों को लेना है CBT 2 के लिए। लेकिन जहाँ तक हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की या टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कट ऑफ आपके ऊपर जाएंगे ही चूँकि एक ही CBT लेना है। तो यानी कि जितने आपके वैकेंसी है टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 13,000 जो है वो 206 है। वो ग्रेड 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेड 1 की हम बाद में बात कर लेंगे। ग्रेड 3 में इतना ही मात्र वैकेंसी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना बच्चों को लेंगे, 15,000 बच्चों को लेंगे ताकि वो छाट भी पाए। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच्चों को छाट पाए, तकरीबन 1800 बच्चों को छाट पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें DV में जाएंगे भी नहीं क्योंकि क्या होता है ना कि 1500 करें 15,000 बच्चों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को DV में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग का सिलेक्शन SSC में हो जाता है। साइमल्टेनियसली जब उनका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तब तक कोई इंतज़ार कर रहा होगा कोई अदर एग्ज़ाम के रिजल्ट का, हो सकता है कि उसमें DV करा के आ चुके हैं और ये भी एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो इस वजह से बच्चे बुलाए जाएंगे 15,000 से ज़्यादा नहीं, 15 से 16,000 इतना ही बुलाया जाएगा और फिर बाद में हो सकता है बुलाया जाए, ऐसा इनके पास राइट है। तो 15-16,000 अगर सिलेक्शन होता है, 15-16,000 सिलेक्शन होता है तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ठीक ठाक होंगे। आप देखे होंगे कि टेक्नीशियन का अगर फॉर्म भरे जाएँ तो तकरीबन ग्रेड 1 की हम बात हटा दें तो ग्रेड 1 की बात हटा देते हैं तो फिर भी आपके 20 लाख के अप्रॉक्स RTI के डेटा के अनुसार आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फॉर्म डाले गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी 70% ही आप अटेंडेंस माने तो 14 यानी कि 14 लाख बच्चे अपीयर होंगे CBT 1 के लिए। तो कम से कम तो इसका कट ऑफ जनरल की हम बात कर लेते हैं तो 65 से 70 जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए तो 62 जा सकता है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि 72-73 भी चला जाए। लेकिन हाँ, इसी के आसपास रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा फिगर एग्जैक्ट है कि आपको 65 लाना है और 65 में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है चूँकि TCS जिस तरीके के क्वेश्चन सेट करती है। हालांकि इस बार तो आपके ट्रेड के क्वेश्चन तो होंगे नहीं और जनरल अवेयरनेस के 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी तो आपके जनरल साइंस वगैरह का अच्छा खासा वेटेज है। तो इस वजह से आपके 65 से 70 आपके जनरल में। OBC की हम बात करें तो आपके 62 से 65 जो अगर लाते हैं तो 62 से 65 में आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है OBC में।
अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो वही 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है, 60 से 62 अगर आप ईडब्ल्यूएस में ला रहे हैं। एससी की हम बात करें तो 55 से 60 ला रहे हैं, एसटी की बात करें तो 50 से 53 ला रहे हैं, तो इसी के आसपास रहेगा, चूंकि सीबीटी 1 ही के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं कुछ टॉप जोन की, जहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया है या अप्लाई कर रहे हैं, चूंकि अभी अप्लाई का चीज़ें चल रही है, तो कुछ टॉप जो जोन है वो ऑब्वियस है हमेशा से टॉप पे रहे हैं। पटना को तो कोई काट नहीं सकता है कि जो इससे की भी ऊपर हो सकता है, हाँ वो अचानक कोई जोन इसको क्रॉस कर जाए, क्योंकि पटना एक ऐसा जोन है जो कि हॉट अब हमेशा जोन रहा है। क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, कि जितने भी सर्विसमैन हैं उसका ये पसंदीदा जोन होता है। बिहारी जितने भी मैं बिहार के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, बिहार के जितने भी कैंडिडेट बाहर एसएससी में हैं या जीडी में हैं या कोई भी एग्ज़ाम में के थ्रू गए हैं, लगभग जो जिसका की सैलरी इससे बराबर है या इससे 10,000 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, कोई भी अगर आप एसएससी के थ्रू जो ये आपका टेक्नीशियन है, सपोज आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में सैलरी 40 से 45,000 बनती है, 45,000 अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में बनती है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ चूँकि टीए वगैरह भी इंक्लूड रहती है, हालांकि ओरिजिनल फिगर तो आपको 30 से 32 ही मिलेगा, लेकिन सब चीज़ इंक्लूड इंसेंटिव मिला के आपको 45 मिल जाता है। तो 45 मिल रहा है, और कहीं आप बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको 55 मिल रहा है। तो 10,000 पर मंथ सेक्रीफाइस करने के लिए कोई भी चाहता है, जैसा मैंने भी सेक्रीफाइस किया। मैं बिहार एसएससी ज्वाइन करने के मतलब कि पहले ग्रुप डी में था, उसके बाद टेक्नीशियन गया, तो 10,000 का डिफरेंस मैं भी सेक्रीफाइस किया। तो ऐसा है कि जितने भी जॉब होल्डर हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं, बशर्ते कि वो 10,000 तक वो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि चलो हमको 10,000 कम मिलेगा लेकिन अपना घर में चले जाएंगे। तो इस वजह से पटना हॉट जोन रहता है, और पटना कोई भरता है, कोई मुजफ्फरपुर भरता है। पटना या मुजफ्फरपुर अंतर ही नहीं पड़ता है, दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही है, मतलब कि बिहार के ही जगह है, तो दोनों एक ही माने जाते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। और बिहार में रहिएगा तो दोनों अलग दूरी तो डिफरेंस है ही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम बिहार के इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो दोनों एक ही है। चलिए उसके आस ही पास आपके रांची के चले जाते हैं और प्रयागराज के, चूँकि यूपी में भी काफ़ी भीड़ है और काफ़ी टैलेंटेड है, और प्रयागराज तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। दिल्ली के लगभग मतलब सेकंड दिल्ली आप कह सकते हैं, जैसे यूपीएससी के लिए दिल्ली है, उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए यूपीपीसीएस हो या दरोगा हो या कोई भी एग्ज़ाम रेलवे हो, उसका मतलब कि पूरे यूपी का हब आप प्रयागराज ही मानेंगे। बनारस से बच्चे जाते हैं प्रयागराज में पढ़ने, जबकि बनारस इतना बड़ा सिटी है, इतना फेमस है, लेकिन फिर भी बनारस से बच्चे प्रयागराज जाते हैं। तो यहाँ से भी आपके जो उम्मीदें हैं वो कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और अजमेर जो बेस्ट जोन का है, यानी कि जो जयपुर क्षेत्र के जो लोग हैं वो अजमेर को प्रीफर करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपके कट ऑफ 2-3 नंबर ऊपर जा सकता है। और सबसे बॉटम जोन की हम बात कर लेते हैं, तो बॉटम जोन में अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके तिरुवनंतपुरम, जो कि हमेशा से ऐसे ही रहा है, जम्मू कश्मीर आपके इसी तरीके से रहेंगे, बेंगलोर, चेन्नई और आपके जो एक अहमदाबाद मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक है, इन सभी से तो थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये सभी बॉटम जोन में होंगे। बाकी जितने भी जोन बच गए, 10-11 जितने भी जोन बच गए, वो आप मानेंगे कि इन दोनों के बीच का कट ऑफ जाएगा तकरीबन वहीं पे जा सकता है। जनरल का हम बात कर लेते हो, इसमें जाएगा अगर 70 प्लस जाएगा, तो इसमें जाएगा जनरल की हम बात कर लेते हैं 56 प्लस, और इसमें जाएगा 60 प्लस। इसी के आसपास यहाँ पे आपके जनरल के कट ऑफ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।